हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। बच्चों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीएससी या बीएससी बीएड एग्जाम 2026 देने वाले हैं। मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर के अंदर एक पेपर चलता है रियल एनालिसिस। उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूरा पेपर यहीं से आएगा जो मैं आपको बताने वाला। ये वीडियो जिन बच्चों के बैक पेपर्स लगे हुए हैं या जो पहली बार पेपर देने वाले हैं रियल एनालिसिस का, उन सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाली। वीडियो का कोई सा भी पार्ट मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए भैया वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मन में इस टाइम पर, एग्जाम टाइम पर, कौन कौन से सवाल जो चल रहे हैं, बेटा ये रहे वो सवाल। इस पेपर को लेकर आपके मन में पास होने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए सर जी? कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी चाहिए सर? कंटेंट कहां से पढ़ना है सर? रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होगा? और सबसे लास्ट में जो वीडियो में हमने बात करी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे, कहां से हमें डाउनलोड करने हैं। सारे पॉइंट को एक एक करके समझो। मैं गारंटी दे सकता हूं ये जो पेपर है ना, जिन बच्चों के बैक लगा हुआ है या जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, पहली बार पेपर देने वाले हैं, बहुत काम की वीडियो ये होने वाली है। यहां पर सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि पास होने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। बेटा देखो, एग्जाम टाइम पर हमें पास होने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है बेटा हमारे क्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें पास होने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। सर दूसरी बात, पास होने के लिए हमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज हमारे नोट्स का जो कंटेंट है, नोट्स की जो पीडीएफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जिस जिस बच्चे के पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या रिवीजन उन्होंने कर रखा है और जिसके पास में नोट्स पीडीएफ कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, वो बच्चा पास का कंटेंट जो है उसने अपने पास रेडी कर रखा। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि गुरुजी ये तो हो गया पास के लिए हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, नोट्स की पीडीएफ हमारे पास होना चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए, वो अस्त्र होना चाहिए जिस अस्त्र से हम युद्ध लड़ने वाले। आगे बढ़े, आगे बढ़ते सारे बच्चे। सेकंड सवाल आता है कि सर कौन कौन सी यूनिट जो है हमें यहां पर पढ़नी चाहिए। बेटा रियल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल क्लियर तौर से बात करता हूं यहां पर, तो हमें जो यूनिट पढ़नी है एक एक करके बताऊंगा पूरी चीज। यहां पर रियल एनालिसिस में हमारे पास में टोटल 5 यूनिट है। कितनी बेटा? 5 यूनिट हमारे पास में टोटल देखने को। ठीक है सर। अगर जिस बच्चे का पेपर बैक है ना, जिस बच्चे का पेपर बैक है, उस बच्चे को मेरे हिसाब से तीसरी, चौथी और पांचवी या पहली यूनिट पढ़नी है। ये यूनिट ऐसी हैं जो सिंपल भी हैं, इजी भी हैं और आप इनको जल्दी कवर कर सकते हो शानदार तरीके से। ये हमारे कह सकते हैं कि हमारी सिंपल यूनिट की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी रुचि है ना कि सर मुझे थोड़ा बहुत थ्योरम्स वगैरह में रुचि है, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि पूरे रियल एनालिसिस का जो पेपर है ये बहुत सिंपल पेपर है, इसमें पास होना बहुत आसान। बात करते हैं बेटा, आगे चलते हैं हम यहां पर अपने अगले सवाल के ऊपर कि कंटेंट हमें कहां से पढ़ना है। कि गुरुजी आपने हमें ये बता दिया है कि हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी आपको बता दूंगा सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि सर हमें रिवीजन करना है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तीसरी बात
कि सर हमारे पास नोट्स की पीडीएफ कईयों के पास में है, कईयों के पास में नहीं है। अब बेटा देखो, अगर ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है तो आप बेझिझक तैयारी करो। मैंने आपको सिंपल यूनिट बता दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंटेंट के मामले में क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास है सोल्ड पेपर, ब्रह्मास्त्र हमारे पास रखा हुआ है, सोल्ड पेपर से हम तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जितने भी बच्चे बीएससी एनुअल के अंदर जो फेल हो रहे हैं, जिनके बैक लगी हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन है सोल्ड पेपर से पढ़ना। बच्चे बिना बेसिक के पढ़े सीधा सोल्ड पेपर पे कूद जाते हैं। बेटा एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, आपके साथ के जो बच्चे थे ना, सेमेस्टर स्कीम के माध्यम से थर्ड ईयर में पहुंच गए और आप 3 साल से इसी डिग्री में अटके हुए हो, क्योंकि आपने कभी भी इस डिग्री को सीरियस नहीं लिया। आप कंटेंट को पढ़ते नहीं हो, तो जब भी एग्जाम आती है सोल्ड पेपर निकाल लिए, उसमें से पढ़ लिए, पास हो गए तो ठीक, लास्ट चांस है बेटा ये। अब आपको रिस्क नहीं लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन क्लास नोट्स की पीडीएफ के लिए जो भी बच्चा बीएससी या बीएससी बीएड का है, ठीक है, उसके लिए ये पेपर जो आपका रियल एनालिसिस है ये तो आ ही जाएगा उसके अंदर, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के लिए एक कंप्लीट रिवीजन बैच हमने बना रखा है, जिसमें पूरा कंटेंट है जो मैंने आपसे कहा कि बच्चे को रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारे कहेंगे सर हमने रिवीजन बैच परचेज कर रखा है, आंख बंद करके पढ़ो बेटा, आपको पता है उसमें क्या कंटेंट हमने दे रखा है। कई बच्चे कह रहे हैं सर हम रिवीजन बैच लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है, बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है, उसके बाद लॉगिन करके आप एक कूपन कोड ध्यान रखना, BSC50, इस कूपन कोड के माध्यम से आपको ये जो बैच है ये अभी 899 का मिल रहा है, लेकिन इस पर डिस्काउंट होके पड़ जाएगा 449 का, ठीक है। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो आप, या आप रिवीजन बैच के बारे में बता रहे हो, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना आपके रिवीजन बैच से। बेटा मोस्ट वेलकम है, मैं बच्चों को यहां पर गाइड कर रहा हूं, ऑलमोस्ट बच्चे। और मैं ये बात ध्यान रखना, ये खासकर मैं बताऊं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे ठोकर खा चुके हैं ना और वो चाहते हैं कि सर अब हमारी डिग्री वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इस बार हम सीरियस हैं, बैच को पढ़ो और निकल जाओ। पिछले 4 से 5 साल के अंदर मैंने 15 से 20 हजार बच्चों को एग्जाम टाइम पर पास करवाया है और गारंटी के साथ करवाया है। बात क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़ जाते हैं, मैंने सारी बात कर ली, कंटेंट वगैरह, नोट्स, पीडीएफ, सोल्ड पेपर वगैरह आपकी इच्छा है वहां से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने कंटेंट बता दिया है कहाँ पे कैसे मिलेगा आपको। चलिए इसके बाद बेटा हम बात करते हैं रिवीजन का बेस्ट तरीका। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर हमने रिवीजन बैच भी ले रखा है आपका, वहां से भी पढ़ रहा हूं, मैं सोल्ड पेपर से पढ़ रहा हूं, मैं नोट से पढ़ रहा हूं, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? बेटा देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 घंटे में से सर हमारा जो पढ़ाई का टाइम निकलता है वो हम 10 घंटे निकाल पाते हैं रेगुलर, ठीक है। मैंने कहा बेटा 10 घंटे में से आपने क्या करा कि प्रॉपर 7 से 8 घंटे तो आपने जो भी मटेरियल पढ़ना है उस मटेरियल को ढंग से पढ़ो, चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लासेस देख के पढ़ रहे हो, चाहे आप सोल्ड पेपर से पढ़ रहे हो। अगर आपने 7-8 घंटे प्रॉपर मैटर को पढ़ा, उसके बाद बेटा 2 काम कर लेना, जैसे ही आपका एंड ऑफ द डे आता है, ठीक है, हमारा दिन खत्म हो गया, उसके बाद आपको काम करना है, एक तो बेटा आपने जो जिस दिन पढ़ा उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब जो भी आपने मान के चलो 10, 20, 30, 50 पेज का कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट को जितना हो सकता है आप शॉर्ट करके आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे क्या है कि उसका रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट नोट्स बढ़ाओगे बेटा
आपका उस दिन का जो कंटेंट है वो अपने आप रिवीजन हो जाएगा। बताओ भाई, बात सही है कि नहीं है? इससे क्या है कि आपका जो मनोबल है ना, जो एग्जाम टाइम पर टूटा हुआ है कि गुरुजी हम तो टूटे हुए हैं सर, हमें तो कुछ नहीं आ रहा सर, हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखो, मनोबल कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक तो कंसिस्टेंसी के साथ 10 घंटे पढ़ाई करो, और दूसरी चीज स्मार्ट स्टडी विथ शॉर्ट नोट्स, और जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो चाहे कंटेंट कम पढ़ो लेकिन आप उसका रिवीजन अवश्य करो, रिवीजन करना पड़ेगा। एंड ऑफ दी भाई साहब, लास्ट एंड फाइनल जो बेटा हमारा क्वेश्चन है कि सर जो आप इस वीडियो को बना रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहां मिलेंगे? बेटा देखो, ये क्वेश्चन तो सारे फ्री दूंगा मैं आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको जाना है बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ठीक है? बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है, उसके बाद में आप इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पर जैसे पूरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ना, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में बेटा नीचे की तरफ देखना, इस साइड में एक ऑप्शन दिखेगा। या तो ये ऑप्शन जो है आपका गैस पेपर के नाम से दिखेगा, या फिर आपको ये ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से दिखेगा। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको फिर ऑप्शन दिखेगा कि भैया आपको किस किस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैथ के चाहिए, फिजिक्स के चाहिए या केमिस्ट्री के चाहिए। तो आप जैसे मैथ पे क्लिक करोगे तो आपको ये रियल एनालिसिस की जो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा अपना वीडियो का पूरा सार। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे थे बेटा सारे मैंने एक एक करके क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अभी भी अगर किसी बच्चे के मन में डाउट रह गया, शंका रह गई है, सर मैं डर में हूं, सर मुझे डर लग रहा है मैं पास कैसे हो पाऊंगा, तो बेटा मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये रहे अपने कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बेटा आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को अपने नाम और अपनी क्लास के साथ। पिछले 1-1.5 महीने से मैं यही काम कर रहा हूं, बच्चों की प्रॉब्लम सुन रहा हूं, उनका समाधान कर रहा हूं, उनका टाइम टेबल बना रहा हूं। आपका भी बना देंगे भाई साहब टाइम टेबल, ठीक है? लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कंटेंट में दिक्कत आ रही है ना बेटा, आंख बंद करो और अपने रिवीजन बैच को परचेज करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कि जो आप मेहनत एग्जाम टाइम पर कंटेंट इकट्ठे करने में लगाते हो ना, वो मेहनत हम कर चुके हैं। जो भी आपके सीनियर्स हैं या उनसे की सीनियर्स हैं, उनसे पूछना कि भैया बीएससी प्रो क्लासेस का जो रिवीजन बैच है वो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चलो।